हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं अपने हमारा जो नया टॉपिक है, आज ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। आज हम उसी इक्वेशन को पढ़ेंगे अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी में अगर कोई बॉडी रखी है, ठीक है, कोई बॉडी फॉल हो रही है तो उसमें एक्सीलरेशन क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं। एक को हम किससे रिप्लेस करते हैं, जी से रिप्लेस करते हैं। बिकॉज जो जी है हमारा यहाँ पर वो क्या है, आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी बॉडी जिसका डिफरेंट मास है, अगर वो सेम हाइट से ड्रॉप होगी तो वो सेम टाइम पे नीचे पहुंचेगी आपकी। ठीक है, ऑफ डिफरेंट मास। अगर डिफरेंट मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का, अगर हम उसको सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वो सेम टाइम पे नीचे पहुंचेगी। ठीक है, उसका टाइम डिफरेंट नहीं होगा। बट इसमें कंडीशन है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। कि ये जो कंडीशन है इसमें क्या है, आपका वैक्यूम में वैलिड है ये आपकी। ठीक है, ये आपका नॉर्मल में नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आप नॉर्मल में करोगे तो एयर रेजिस्टेंस मतलब जो एयर है वो उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, उसको वो नीचे नहीं आने देगी। ठीक है, अगर कोई हल्का ऑब्जेक्ट होगा तो उसको नीचे नहीं आने देगी। तो ये कंडीशन कब लगती है, ये कंडीशन कब वैलिड होती है, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अंडर द वैक्यूम कंडीशन। क्लियर। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को अंडर द ग्रेविटी पुल में। ठीक है, तो हम आज है हमारा हम क्या, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था इसके बारे में, और हमने बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल भी किए थे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हम करने वाले हैं, आज हम रिप्लेस करेंगे ए को विथ जी। ठीक है, क्योंकि जो ए रहता है नियर द सरफेस, जो हमारा ए मतलब यहाँ जो बात कर रहे हैं जी की, जी नियर द सरफेस, नियर द अर्थ, क्या रहता है आपका, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये कंडीशन किसके लिए वैलिड कब वैलिड होगी, ये होगी आपकी वैलिड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन जब होगा आपका। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। ठीक है, ये इक्वेशन हम कब रिप्लेस कर सकते हैं, जब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम रिप्लेस करेंगे इसको, हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, सेकेंड क्या थी हमारी, u इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gt। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया है जी से। ठीक है, ए को रिप्लेस कर दिया है, हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, जी से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी, जब क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब कोई इसमें इसका ये है कि जो हमारा एक्सीलरेशन हो रहा है ये यूनिफॉर्मली हो रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, मतलब आपका वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर। तो वो होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, तो हम आज इसी पे ही क्वेश्चन करेंगे। और इसमें आपको जैसे पता होगा कि v क्या होता है हमारा, u क्या होता है, u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, और इसमें g क्या है आपका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। टाइम टेकन, t क्या है आपका, टाइम है। क्लियर। और इसमें s क्या है आपका, s है आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं। बस हमने इसमें क्या किया है, a को g से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, जो अब हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो अंडर द ग्रेविटी है। ठीक है, एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने ए को जी से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे, इसमें कुछ साइन ऑफ कन्वेक्शन होता है कि जैसे अगर देखो, ये सपोज करो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि देखो सपोज करो कोई बॉडी, पहले तो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा ये y होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें
पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमारा x है, x और ये x है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका 0 0 होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, अब हम इसके अकॉर्डिंग ही ना हमारे इस जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसका हम साइन कन्वेक्शन करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ें, अगर सपोज करो ये आपका क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये तो पता होगा ना कि जब हम ऊपर जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इधर आते हैं तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इधर जाते हैं तो नेगेटिव, नीचे आते हैं तो नेगेटिव होती है। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, ये हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा। ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है हमारी, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, और ये जो होता है आपका वाई, इस लाइन से ऊपर जो होता है, मतलब 0 0 से ऊपर वाला क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। सेंटर से, ओरिजिन से हमारा नीचे क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो 0 0 है ना, इसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट देना। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है हमारा 0, ये वाला जो पॉइंट होता है 0 होता है। इसके आगे वैल्यू बढ़ती चली जाती है, इससे आगे वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है, वाई और एक्स एक्सिस में। क्लियर। तो अभी जो मैंने ये आपको इसलिए बताया है क्योंकि हम जो साइन कन्वेक्शन करने वाले हैं, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे फॉल हो रही है, सपोज करो एक बॉडी यहाँ पर है, अगर ये नीचे फॉल होगी तो जो नीचे फॉल होगी, नीचे का मतलब क्या आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं नीचे से, सपोज करो मैं यहाँ से बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने इससे मैंने ऊपर को फेंका तो ऊपर क्या है हमारा, पॉजिटिव है। ये याद करने के लिए आपको, ठीक है, साइन कन्वेक्शन को याद करने के लिए है कि किस तरीके से जो हमारे साइन कन्वेक्शन होता है चेंज होता है। ठीक है, अगर मैं बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ, अगर सपोज करो एक क्वेश्चन आता है, उसमें आता है कि इफ़ आ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, अगर हमने क्या किया, उसको अपवर्ड थ्रोन किया, ठीक है, तो उसका जो यू होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर वो नीचे आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यू हमारा 0 हो जाएगा ऊपर से। अगर हमने यहाँ इसको पकड़ा है, इस मार्कर को, अगर मैंने इसको नीचे छोड़ा, ठीक है, तो इसमें यू को तो हमारा 0 हो जाएगा, बट जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो इसमें जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, हमेशा नीचे की तरफ होगा ना। जो हमारा एक्सेलेरेशन होता है वो तो डाउनवर्ड ही होता है। ठीक है ना, जो डाउनवर्ड होता है ना, कि अर्थ खींच रही है उसको नीचे, तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा आपका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस साइन ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, अभी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, मैं आपको उसमें और अच्छे ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, अब ये साइन कन्वेक्शन किस में होता है, जैसे वेलोसिटी हमने यहाँ से, अगर ये सपोज करो मार्कर है, अगर मैंने इसको नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है, ऊपर फेंका तो इसका मतलब ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन होगा पॉजिटिव। ठीक है, सपोज करो अब यही मार्कर है, मैंने नीचे फेंका, ठीक है, ये नीचे गया, ये भी नीचे आया, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा साइन नेगेटिव साइन। ठीक है, अब इसमें जो अगर ये नीचे आए वेलोसिटी वो भी नीचे, अब इसमें वो नेगेटिव हो जाएगी, एक्सेलेरेशन क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि वो भी डाउनवर्ड है। ठीक है, इसको कौन खींच रहा है, एक्सेलेरेशन ही तो, ग्रेविटी तो खींच रही है इसको, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ से ऊपर पॉजिटिव और यहाँ से ओरिजिन से नीचे नेगेटिव। ठीक है, ये आपको याद करना है क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा किसमें, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के। अगर आप 9th न्यूमेरिकल्स ले लो या फिर आप 11th में हो, आप उसकी भी न्यूमेरिकल करोगे इसके अकॉर्डिंग, तो वो आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे अपना न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, बेटा ये है हमारा NCERT का न्यूमेरिकल, जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा था उसी कंसेप्ट बेस पे है। ठीक है, तो हमारा जो अप्रोच होती है क्वेश्चन की, कैसे हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले जो गिवन होता है, पहले हमने एक बार रीड करा क्वेश्चन, ठीक है, हम रीड करेंगे और उसके साथ साथ जो गिवन होगा हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है आपका कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, ये हमने ऊपर की तरफ फेंका उसको, एंड राइज टू द हाइट ऑफ, अब वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब उसकी हाइट कितनी दी है, उसकी हाइट दी है आपको
कितनी दी है, वो दी है आपको 10 मीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका और उसने कितनी हाइट अटेन करी, वो करी आपकी 10 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया उसने, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट कितना किया, वो किया हमारा 10 मीटर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को 10 मीटर, क्लियर। अब इसमें क्या बोला गया, अब हमें एक हमारा इसमें जी की वैल्यू होती है, वो जी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट भी करी थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या होती है बच्चों बताओ, वो होती है हमारी जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू क्या होती है, ये होता है हमारा, मैं लिख देता हूँ आपको आपके लिए कि आपको याद रहे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब सपोज करो ये आपका क्या है, एक, अब मैं इसी को ही ना एक, ठीक है, ये मैंने बना दिया जो हमने पहले पढ़ा था ना ग्राफ। तो ये आपका, ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये नेगेटिव रहता है। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये हाइट क्या होगी, ये हाइट तो हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगी। और जी इसमें क्या लगेगा, जी की वैल्यू क्या होगी, जी कहाँ होगा, नेगेटिव, ये होगा जी नेगेटिव हमारा। तो हमारी वैल्यू क्या होती है जी की, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है जी की। ठीक है, अब हम इसमें साइन कन्वेक्शन बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है, साइन कौन सा लगेगा इसमें, साइन अब हमें पता है, जब ये इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड क्या आता है हमारा, ये नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे इसमें, नेगेटिव साइन कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है बेटा, अगर आप इसको देखो, अगर आपने ये समझ लिया तो आप आगे तक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी वैल्यू पता करनी है कि जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हुई थी, ठीक है, नियर द सरफेस, ये कहाँ पर होती है आपकी, नियर द सरफेस होती है, ये ऑन द सरफेस होती है आपकी। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो अब इसमें हमने दो चीज़ें हमने लिख ली है। हमसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी विद विच द, वेलोसिटी पूछा गया है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। तो इसका मतलब इसमें क्या पूछा गया है, यू पूछा गया है। ठीक है, वी होगी, वी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आके जीरो हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी, हमने जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका, अब वो वहाँ जाके रुक गया, तो वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा हमारा, हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू जीरो, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, वी इज इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें u क्या होगा, u हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग सेम क्या है हमारे पास, वी स्क्वायर इक्वल, हमारे पास क्या है, वी इज इक्वल टू, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो सेम वही चीज़ करेंगे हम इसमें, जो हमें हमारे पास गिवन होगा, हम उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास टाइम है, इसमें टाइम नहीं है, तो ये तो लगेगा ही नहीं आपका। एस इजल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, टी नहीं, ये भी नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें डिस्टेंस भी है हमारा, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, तो हम यूजिंग इक्वेशन, हम यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमारी कौन सी लगेगी, वी इज इक्वल टू यू, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है ना, तो v की वैल्यू क्या है इसमें, ज़ीरो है। ठीक है, u की वैल्यू क्या है, ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, और इसमें 2 इंटू जी की, इसकी वैल्यू माइनस इंटू एस कितना 10 है। ठीक है, अब मैं इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये ना। तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो क्या हो गया, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.81, ये माइनस में है, और ये हो जाएगा 10। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तभी हमारा क्या आएगा इसमें, इसकी वैल्यू आएगी हमारी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 98। ठीक है, और u की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, u की वैल्यू आएगी आपकी, कितना आ जाएगा, 18, 196 का स्क्वायर रूट होता है, 196 होता है 14 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो हम लास्ट में क्या करते हैं, इसको बॉक्स में कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या है, ये 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें इसकी वैल्यू आ गई है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमने साइन ऑफ कन्वेक्शन किया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, यू पॉजिटिव आए। अब इसमें देखोगे यू ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, तो ये यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो है सेकेंड, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, अगर आपको समझना है, ठीक है, एक बार खुद करोगे, एक बार लिख लो उसको, खुद करोगे, सारी पॉइंट्स लिखने हैं इसमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ नहीं छोड़ना इसमें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या एक नोट्स बना लो, ठीक है, नोट्स में लिख लो, ठीक, या आपकी स्कूल की कॉपी है उसमें पेज है तो उसमें लिख लो, ठीक है, आपको समझना है, मेरा काम है आपको समझाने का, डिलीवर करने का, ठीक है, जो मुझे चीज़ आती है मैंने आपको डिलीवर कर दी है, अब आपका काम है इसको समझने का, चाहे आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं समझ में नहीं आती है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती चीज़ें, तो कमेंट में आप कर सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, या क्वेश्चन लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो, इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा सेकंड पॉइंट है इसमें, आपका सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, चलो जी की वैल्यू लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा इसमें, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या निकाला हमने, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। अब हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी कर लेंगे, ठीक है। v की वैल्यू हमें पता है, v की वैल्यू क्या है, 0 है, u की वैल्यू क्या है, 14 है, प्लस 9.8 है आपका इंटू टी। तो आप t की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, क्या आएगी हमारी, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -14, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -14 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, टी की वैल्यू कितनी आएगी, 14 डिवाइडेड बाई 9.8, इसका पॉइंट कटेगा यहाँ आएगा, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है, 7 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो ये आएगा 7 1 जा 7 और 3 कैरी, 7 4 जा 28, ठीक है, 28 2 के लिए 7 2 जा 28, कितना आएगा आपका 1.43 सेकेंड के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगी हमारी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी हमारी 1.43 सेकेंड, ठीक है, क्लियर। अब हमें टाइम निकालना था ना, तो हमने क्या करा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया इसमें, v इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन का, हमने ये फॉल्व करके हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, क्लियर। आप इसको दोबारा करके देखिए बच्चों, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है ना, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको लगता है कि आप देख के उसको समझ लोगे, जब तक आपको ये साइन ऑफ कन्वेक्शन समझ में नहीं आएगा ना, जैसे मैंने आपको समझाया था, एक बार अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछो बेटा उसको, ठीक है, अपने तक ही मत रखो, उसको पूछो आप, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है, साइन ऑफ कन्वेक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लेक्चर को लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही था, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो हमारे इसी पे बेस होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।